तन शार बयाल कपाल भूषण नगन जटिल व्यंकरा संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी बिकट मुख रजनी चरा जो जियत रही बरात देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही देखी सो उमा विवाहु गर गर बात असील रख नहीं कही। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं, वह नंगा जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगिनियां और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं और वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। समुझी महेश समाज सब जननी जनक मुस्काही बाल बुझाए विविध विधि निडर होऊं डरू नाही। महेश्वर का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। ले अगवान बरात ही आए दिए सभी जन बास सुहाए मैं ना शुभ आरती संभारी संग सुमंगल गावहि नारी। अगवान लोग बारात को लिवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवासे ठहराने को दिए। मैना पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। कंचन थार सोह बर पानी परिशन चली हरि हर्षानी बिकट बेश रुद्र ही जब देखा अवलन उर भय भयु विशेषा। सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का प्रदर्शन करने चली। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। भागी भवन पैठी अति त्रासा गए महेशु जहाँ जनवासा मैं न हृदय बयूं दुख भारी ली नहीं बोली गिरिश कुमारी। बहुत ही डर के मारे भागकर वह घर में घुस गई और शिव जी जहाँ जनवासा था वहाँ चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। अधिक स्नेह गोद बैठारी श्याम सरोज नयन भर बारी जही विधि तुम ही रूप असदीना तेहि जड़ बरु बाउर कसकीना। और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया। कसकीन बरु बोराह विधि जही तुम ही सुंदरता दई जो फल चाहिए सूरत रुही सो बरवस बबू रही लागे तुम सहित गिरिते गिरो पावक जरो जल निधि महु परो गरु जाऊ अप जसु हो जग जीवत विवाहु ना हो करो। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी उसने तुम्हारे लिए बर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए पर जीते जी मैं इस बावले बर से तुम्हारा विवाह ना करूंगी। भई बिकल अबला सकल दुखित देख गिरी नारी करी बिलाप रोदती बदती सुता स्नेह संभारी। हिमाचल की स्त्री को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गई। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके बिलाप करती रोती और कहती थी, नारद कर मैं काह बिगारा भवनु मोर जिन बसत उजारा अस उपदेश उमहि जिन दीना बोरे बर ही लागी तपुकीना। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया।
और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले वर के लिए तप किया। सांचे हूँ उनके मोह न माया, उदासीन धनु दामु न जाया, पर गर गालक लाज न भीरा, बांझ की जान प्रसव के पीरा। सचमुच उनके ना किसी का मोह है, ना माया, ना उनके धन है, ना घर है और ना स्त्री ही है। वह सबसे उदासीन है, इसी से वह दूसरों का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें ना किसी की लाज है, ना डर है। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। जननी ही बिकल बिलो की भवानी, बोली जुत विवेक मृदुबानी। अस विचारी सोच ही मति माता, सो नटरी जो रची विदाता। माता को बिकल देखकर पार्वती विवेक युक्त कोमल वाणी बोली, हे माता, जो विदाता रच देते हैं वह टलता नहीं। ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। कर्म लिखा जो बाउर नाहू, तो कत दोष लगाए काहू। तुम सन मिटी की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जनि लेहु कलंका। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है, तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं। वृथा कलंक का टीका मत लो। जन ले हो मातु कलंकु करुणा, परिहर हो अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे, जाब जह पाऊ तहीं। सुनी उमा बचन बिनित कोमल, सकल अवला सोच ही। बहुभांति विधि ही लगाई दूषण, नयन बारी विमोच ही। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। ये अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है, उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती के ऐसे बीने भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और बांति बांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगी। तेहि अवसर नारद सहित, अरु ऋषि सप्त समेत। समाचार सुन तुही नगरी, गवन तुरत निकेत। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद और सप्त ऋषियों को साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद सब ही समुझावा, पूर्व कथा पर संग सुनावा। मैं न सत्य सुनू मम बानी, जगदम्बा तब सुता भवानी। तब नारद ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी ये लड़की साक्षात जगजननी भवानी है। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। जग संभव पालनकारिणी, निज इच्छा लीला बपुधारिणी। ये अजन्मा अनादि और अविनाशिनी शक्ति है, सदा शिव के अर्धांग में रहती है। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली है और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती है। जन्मी प्रथम दक्ष ग्रह जाई, नामु सती सुंदर तनु पाई। तहु सती शंकर ही विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका नाम सती था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहाँ भी सती शंकर से ही ब्याही गई थी। ये कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव गंगा, देखूं रघुकुल कमल पतंगा। बयू मोह शिव कहा न कीना, ब्रह्मस बेशु सिए कर लीना। एक बार इन्होंने शिव के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य राम को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव का कहना ना मानकर ब्रह्मवश सीता का वेश धारण कर लिया।
सियबेषु सती जो कीनः ते ही अपराध शंकर परिहरि हर बिरह जाई बिहोरी पितु के जग्गे जोगानल जरी। अब जनमी तुम्हारे भवन निज पति लागी दारुण तपु किया अस जानी संशय तजहु गिरिजा सर्वदा शंकर प्रिया। सती ने जो सीता का वेश धारण किया उसी अपराध के कारण शंकर ने उनको त्याग दिया। फिर शिव के वियोग में जे अपने पिता के यज्ञ में जाकर वह योगाग्नि से भस्म हो गई। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती तो सदा ही शिव को प्रिय हैं। सुनी नारद के बचन तब सब कर मिटा विषाद शन महु व्याप्यउ सकल पुर घर घर ये संवाद। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में ये समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। तब मैनान हिम बंतु आनंदे पुनि पुनि पार्वती पद बंदे नारी पुरुष शिशु जुवा सियाने नगर लोग सब अति हर्षाने। तब मैना और हिमवान आनंद में मगन हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। लगे होनपुर मंगल गाना सजे सभी हाटक घटनाना बांति अनेक बैजेव नारा सूप शास्त्र जस कशु व्यवहारा। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के स्वर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति की जो नार हुई रसोई बनी। सो जेवनार की जाई बखानी बसी भवन जही मातु भवानी सादर बोले सकल बराती विष्णु बिरंची देव सब जाति। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो वहां की जो नार भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बारातियों विष्णु ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलवाया। विविध पांति बैठी जेवनारा लागे परूसन निपुण सुआरा नारी वृंद सुर चेवत जानी लगी देन गारी मृदुबानी। भोजन करने वालों की बहुत सी पंक्तियां बैठी चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी। गारी मधुर स्वर देहि सुंदरी विंगे वचन सुनावही भोजनु करहि सुर अति विलंब विनोद सुनी सचु पावही जेवंत जो बड़ियो आनंदु सो मुख कोटि हुना परे कहो अचंबाई दीने पान गवने बास जह जाको रहियो। सब सुंदर स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुंह से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलवाकर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहां ठहरे थे वहां चले गए। बहुरी मुनि हिमंत कहूँ लगन सुनाई आई समय बिलो की विवाह कर पठे देव बोलाई। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। बोली सकल सुर सादर लीने सब ही यथाचित आसन दीने वेदी वेद विधान संभारी
सुबग सुमंगल गावहि नारी। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको जथा योग्य आसन दिए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। सिंहासनु अति दिव्य सुहावा, जाई न बरनि बिरंची बनावा। बैठे शिव विप्रन सिरुनाई, हृदय सुमिर निज प्रभु रघुराई। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर निवाकर और हृदय में अपने स्वामी रघुनाथ का स्मरण करके शिव उस सिंहासन पर बैठ गए। बहुरी मुनि सन उमा बोलाई, करी सिंगार सखी ले आई। देखत रूप सकल सुर मोहे, वर्ण छवि अस जग कवि को है। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती को बुलाया, सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। जगदम्बिका जानी भवम्बामा, सुरनमणि मन कीन बरनामा। सुंदरता मर जात भवानी, जाई न कोटि बदन बखानी। पार्वती को जगदम्बा और शिव की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती।